Hello friends, welcome to our channel. Hope all of you are doing financially well. दोस्तों आज की हमारी स्टोरी रवि के बारे में है। रवि अब 65 साल के हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग किया और अपने बच्चों के एजुकेशन के साथ साथ अपना रिटायरमेंट कॉर्पस भी बनाया। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं रवि की स्टोरी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रवि ने एक लोकल बैंक में काम करना शुरू किया। किसी बड़े चमकदार ऑफिस में नहीं बल्कि एक छोटी सी ब्रांच में जहां लोग पासबुक, कैश और ढेर सारे सवाल लेकर आते थे। वह पुणे में एक प्राइवेट बैंक में कस्टमर सर्विस ऑफिस के रूप में काम करता था। हर सुबह वह एक ही बस लेता था, एक ही सड़क पर चलता था और एक ही डेस्क के पीछे बैठकर आसानी के साथ ग्राहकों के सवालों का जवाब देता था। उन्हें उनके अकाउंट्स के बारे में सलाह देता था और कभी-कभी किसी बुजुर्ग कस्टमर को उनकी पासबुक की एंट्रीज को समझने में मदद करता था। वह बहुत ज्यादा शोर शराबा या दिखावटी नहीं था, बस अपना काम ईमानदारी और देखभाल के साथ करता था। हमेशा शांत, हमेशा भरोसेमंद। सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसे प्रमोशन मिला। असिस्टेंट मैनेजर यह सिर्फ एक पोस्ट नहीं थी, यह इस बात का सबूत था कि लगातार कोशिश और मेहनत से ही फल मिलता है। उसके माता पिता उसकी अचीवमेंट पर बहुत खुश थे। अंदर ही अंदर रवि को एक शांत संतुष्टि महसूस हुई, जैसे उसने एक लंबी सीढ़ी की पहली सीढ़ी चढ़ ली हो। उसी समय रवि को भी प्यार मिल गया। उसने अंजलि से शादी की, जो एक स्कूल टीचर थी, और दोनों की सोच एक जैसी थी। अनेक सपने और यह विश्वास कि छोटे कदम बड़ी चीजों की ओर ले जा सकते हैं। उनकी शादी सिंपल थी, लेकिन उनकी खुशी बहुत बड़ी थी। कुछ साल बाद जीवन ने उन्हें सबसे बेहतरीन तरीके से चौंका दिया। एक बच्चे के साथ नहीं बल्कि जुड़वा बच्चों के साथ। रवि ने उनका नाम आर्यन और अर्जुन रखा। रवि ने पहली बार उन्हें गोद में लिया और अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस किया। वह अब सिर्फ एक पति या बैंकर नहीं रह गया था, वह एक पिता था। और किसी भी माता पिता की तरह उसका एक बड़ा सपना था अपने बच्चों को बेहतरीन फ्यूचर देना। लेकिन रवि जानता था कि सपने ही काफी नहीं हैं। आपको एक प्लानिंग की जरूरत होती है। इसलिए एक दिन वह एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास बैठा और एक सिंपल सवाल पूछा, जब मेरे दोनों बेटे बड़े हो जाएंगे तो उन्हें पढ़ाने में कितना खर्च आएगा? जवाब सुनकर वह चौंक गया। ट्यूशन फीस और भी महंगी होने वाली थी। लेकिन सलाहकार ने उसे उम्मीद दी, जल्दी शुरू करो, SIP शुरू करो, और रवि ने यही किया। उन्होंने 2 SIP शुरू किए, एक आर्यन के लिए और दूसरा अर्जुन के लिए। हर बच्चे के लिए हर महीने 2500। उस समय उनके लिए यह बहुत ज्यादा था, लेकिन उन्होंने इसे बिना किसी समझौते के लिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिजली का बिल या किराया चुकाना। महीने दर महीने, साल दर साल, चाहे कुछ भी हो। समय बीतता गया। लड़के बड़े हो गए। आर्यन को मशीनों से लगाव हो गया। वह हमेशा चीजें बनाता, तोड़ता, ठीक करता रहता। अर्जुन शांत था। उसे इस बात की जिज्ञासा थी कि चीजें कैसे प्रतिक्रिया करती हैं और बदलती हैं। उसे विज्ञान, खास तौर पर केमिस्ट्री से प्यार था। जब उन्होंने स्कूल खत्म किया तो उनके लक्ष्य स्पष्ट थे। आर्यन मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता था और अर्जुन केमिकल इंजीनियर। और रवि? उन्होंने कई साल पहले जो SIP शुरू की थी, उसकी बदौलत उनकी शिक्षा का पूरा खर्चा उठाया जा सका। उन्हें उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अपनी संपत्ति नहीं बेची और रिटायरमेंट सेविंग्स में से पैसे नहीं निकाले। उन्होंने बस अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खोला, लगातार निवेश करके सालों तक जमा की गई रकम देखी और मुस्कुरा दिए। उसने यह काम किया था
चुपचाप, स्थिरता से, चतुराई से। एक शाम जब उनके बेटे कॉलेज के लिए सामान पैक कर रहे थे, अंजलि ने रवि की ओर देखा और कहा, तुमने यह कर दिखाया। और रवि ने सरलता से जवाब दिया, हमने बस जल्दी शुरू कर दिया। रवि कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं था। वह अमीर नहीं था। वह बस जल्दी शुरू करने और लगातार बने रहने के महत्व को समझता था। यही SIP की ताकत है। आज के छोटे कदम कल के बड़े भविष्य को आकार दे सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने बच्चों के सपनों के बारे में सोच रहे हैं तो इंतजार न करें, अभी शुरू करें। भले ही यह छोटा हो, शुरू करें।